इसी कड़ी में आज बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है और हर स्टोरी से कोई ना कोई साथी ज़िंदगी में अपने आप को प्रेरित करता है, कसम खाता है कि सर मैं अब आरसीएम को बहुत बड़े स्तर पर करूँगा। काम करने में परेशानी तो सबके साथ होती है, लेकिन उन परेशानियों को जो लांघते हुए आगे बढ़ जाता है, वो लीडर कहलाता है। लीडर का मतलब होता है लीड करना। तो ऐसे ही लीडर की आज आपको स्टोरी मिलने वाली है। मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से सुनने के कार्यक्रम को चालू करने के लिए अनूप द्विवेदी को इनवाइट करता हूँ। द्विवेदी जी आएँगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे ताकि सभी लोग उस स्टोरी का आज आनंद ले पाएँ, उससे कुछ सीख पाएँ। जी, द्विवेदी जी, प्रकट होइए। जी सर, मिलकर मॉर्निंग में सबका स्वागत है। और रियलिटी माननीय जितेंद्र शर्मा सर के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही हैं एक साथ, मतलब केवल योग ही नहीं मिल पा रहा, इक्विप्रेशर की जानकारी मिल पा रही है, इक्विप्रेशर ही नहीं, साथ में न्यूट्रिशन की जानकारी मिल पा रही है। तो रियलिटी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे एक ही व्यक्ति के माध्यम से इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, उसके बाद से जैसा सर ने बताया कि हेल्थ के बाद में वेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आदरणीय शर्मा सर हेल्थ की बात करते हैं और बीसी सर भी बोलते हैं कि पहला सुख स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वास्थ्य रक्षा के बाद सर बोलते हैं कि नए भारत का निर्माण। तो नए भारत का निर्माण मतलब ये पिक्चर आपको दिख के आती है कि ऐसा भारत सॉरी स्वावलंबन की। तो हर व्यक्ति स्वावलंबी बन पा रहा है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या कोई नौकरी कर रहा था, या कोई बेरोजगार था, कोई ड्राइवर था, कोई ऑटो चला रहा, कोई गृहिणी थी। इस तरह का कहानी स्वावलंबी बनने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है और करके इस प्लेटफ़ॉर्म में दिखाया वो कहानी आती है। और फिर एक नए भारत का निर्माण की कहानी आती है। एक ऐसा भारत जहाँ पे कभी ऐसे प्रोडक्ट जो कि मिरेकल प्रोडक्ट का कभी इंडिया में कभी नामो-निशान नहीं था। एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे जापान और बड़े-बड़े विदेशों में यूज़ होता था, ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के आया जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि 100 प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। तो एक ऐसा भारत का जहाँ पे कि सब कुछ पॉसिबिलिटी होती है, ये सब कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म पे संभव हो पा रहा है। ये सब आदरणीय टीसी सर के विचारों की वजह से हो पा रहा है, उनकी सोच की वजह से हो पा रहा है और ये सर ने पहले ही लिख दिया था। उनको नहीं मालूम था कि कभी भी इस सिस्टम में आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर आकर के ऐसी कहानी मतलब लोगों के लिए हेल्थ के लिए काम करेंगे। माननीय बीएन गुप्ता जी मिलेनियर बन के बहुत सारे कहानी को बदलेंगे और आज जैसे सफल लीडर्स आ रहे हैं वो करेंगे। ये कभी उनको नहीं मालूम था गामा यूनिवर्सिटी जैसा प्रोडक्ट पहला उनका विजन था और उन्होंने पहले सोचा। बार-बार बोला जाता है कि ताजमहल पहले कहाँ बना? शाहजहाँ के दिमाग में बना। पहले पेपर पे भी नहीं बना, उसके बाद से पेपर में बना, उसके बाद से कहीं पे फिजिकल बना। तो इस तरीके से कहानी इस प्लेटफ़ॉर्म पे हो पा रही है। तो रियलिटी सबको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारे शानदार-शानदार लीडरों की बहुत बड़ी सीरीज़ हमारे बीच में आती जा रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कोने-कोने से बहुत शानदार-शानदार लीडर यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। तो सबका बहुत शानदार तरीके से वेलकम हो गए। मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय जितेंद्र सक्सेना सर भी आ चुके हैं, नरेश राठौर सर भी आ चुके हैं इस सिस्टम में। मैं यहाँ पे सकेन कुमार जी आप आ रहे हैं, तो बहुत शानदार आगे कार्रवाई के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने बहुत ही डायनामिक लीडर जो कि अपने आप में एक बहुत ओहदे पे, एक ऐसा ओहदा है जहाँ पे कि जीएम का पद होता है। जीएम का मतलब होता है प्लांट जनरल मैनेजर, जहाँ पे लगभग 2 ढाई लाख रुपए की सैलरी होती है। इस लायबिलिटी के अब जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मेरे जीने की फ्रीडम आ गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात उनको भी मालूम है, फ्रीडम का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, फ्रीडम का मतलब समय की आज़ादी, फ्रीडम का मतलब अपनी मेरी मर्ज़ी, गाना है ना मेरी मर्ज़ी, तो उस तरह की मर्ज़ी को जीने के लिए आज भी सिस्टम में कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं इनवाइट करता हूँ बहुत सम्मान के साथ जितेंद्र सक्सेना सर। जी, जी, बहुत बढ़िया मिराकल मॉर्निंग के शानदार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी तैयार हैं कॉपी पेन पेंसिल लेकर। एक अपना स्लोगन है, एक खुद आना है, 2 को लाना है, तो अभी एक बार फ़ोन उठा लीजिए, वीडियो खोल लीजिए, अपने मोबाइल को आड़ा रख लीजिए ताकि आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सके भविष्य तले सर से। भविष्य तले जी बिल्कुल तैयार हैं एक नए जोश, नई प्लानिंग के साथ और आरसीएम के संघर्ष के दौर से लेके आज के दौर में लगातार उभरते हुए इस सिस्टम को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी साथी आज कुछ जीवन में बड़ा पाना चाहते हैं, निश्चित रूप से तैयार रहें और बिल्कुल भविष्य तले सर को बुलाने के लिए हमारे ये डायनामिक लीडर जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पंकज जी तैयार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पंकज जी इनवाइट करें सर को। जी, जी। बहुत सर धन्यवाद। और बिल्कुल आज सर सब लोग अपने कॉपी पेन ले लें, जैसे सर ने बोला एक बार कॉल कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के एक टॉप लीडर जो कि जिनकी संघर्ष की कहानी सुनने के बाद हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आज उनको सुनने के बाद यकीन मानिए जो मार्च का बिजनेस है वो कई गुना बढ़ने वाला है। तो आप अपने दिल को थाम के बैठिए और आपकी जबरदस्त तालियों की, दोनों हाथों की गर्माहट वाली तालियां और नई एनर्जी के साथ नए सर को बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। प्लीज सर आइए सर। थैंक यू वेरी मच।
respected Anup sir, respected BM Gupta ji, respected Jiten Saxena sir, Pankaj sir, और जितने भी सीनियर गुरुजन यहाँ अवेलेबल है, सभी का मैं सब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस मंच पे मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। और चूंकि समय का अभाव बिल्कुल बना रहता है यहाँ, और अनुशासन के बिना किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करना संभव नहीं है, इसलिए हम अनुशासित रहकर और सीधे हम चलते हैं अपनी बातचीत के दौर में, जिसके लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम का निर्माण किया है आरसीएम के दादा गुरु और आरसीएम के भीष्म पितामह रेस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा सर के द्वारा। तो एक बार मैं आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, वेलकम करता हूं। आप सभी लोग विजनरी है, एंथुजियास्टिक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और टेक्नो फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप यहाँ समय से आ गए हैं और टाइम के मैनेजमेंट के मास्टर्स है, इसलिए आप सफलता की ओर सारे के सारे लोग अग्रसर है। तो मैं आप सारे लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अशोक बाविस्टाले, टेक्निकल अचीवर, अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं बेसिकली मेरा एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स बीएड है, और मैं एक क्लास 1 टीचर था इसलिए क्योंकि अभी नहीं हूँ, मैंने वो जॉब क्विट कर दी है, मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी में आपको। और मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ। आरसीएम के अलावा मेरे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस है, ऑलरेडी कुछ करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कुछ लाख रुपए महीने की इनकम वहां से होती है। आरसीएम वंडरवर्ल्ड है, कीसोल आउटलेट है, और मैं टेक्निकल एचयूआर भी इस बिजनेस में हूँ। उन तमाम शख्सियतों का, रिस्पेक्टेड टीसी सर, बीसी सर और केसी सर जो त्रिमूर्ति विराजमान है, उन सबका, और जितने भी कोर लीडर्स यहाँ पे हमारे सामने दिख रहे हैं, सभी लोगों के सहयोग से, यूवीएस के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी की सूक्ष्म जो यहाँ पे संरक्षण उनका प्राप्त हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये मेरे प्रोफेशनल गुरुज है, डॉक्टर सुरेंद्र बस, डॉक्टर टाइगर संतोष नायर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, सीए संकेत जैन साहब, डॉक्टर राकेश आर्या, डॉक्टर ललित अरोरा, इन सबके पेड कोर्सेस मेरे पास में है, जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत भी की है और बहुत सारे कोर्सेज को समाप्त भी किया है। और लगभग 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स की किताबें, जो कि हर एक नेटवर्कर को पढ़ना ही पड़ता है, उसको पढ़कर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो आज हम, जैसा कि अपनी एक स्टोरी बतानी पड़ती है, तो नाउ इट इज द स्टोरी टाइम। तो मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है और मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसील का एक गांव है, छोटा सा देवी करके गांव है, मैं वहां पे मेरा जन्म हुआ। और ये मेरा घर, वहां का गांव का घर, जहाँ पे मैंने जीवन के 16 साल हाई स्कूल के एजुकेशन तक का वहाँ पे वक्त मैंने बिताया गांव में। हमारे बाबूजी खेती किसानी कराते हैं, और मात्र 2 एकड़ खेती हमारे पास में है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जीवन वहाँ पे व्यतीत किया होगा, संघर्षों का जीवन व्यतीत हुआ। और मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान भी गांव में छोटे मोटे काम करने पड़े, कभी मैं पाव बेचता था, कभी मैं पेपर डालता था गांव में, और ऐसे करके मैंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई उत्तीर्ण की। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। 10th में मैं लगभग सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाकर अपने जिले में लगभग द्वितीय स्थान मेरा था, गांव में रहने के बावजूद। तो मेरे रिश्तेदारों ने और सब लोगों ने सलाह दी कि ये लड़का प्रतिभावान है पढ़ने के लिए, तो इसको अब 10th के बाद यहाँ स्कूल तो है नहीं गांव में, और ये बोल रहा है कि मैं मैथ साइंस लूंगा, तो इसको बाहर भेज दिया जाए, सौसर हमारी तहसील प्लेस है, वहां भेज दिया जाए। तो मैं अपनी आगे की शिक्षा के लिए सौसर में आया, एक छोटे से 150 रुपए के कमरे में वहां रह के मेरी माताजी के साथ मैंने अपना एजुकेशनल सफर शुरू किया। और मेरे बाबूजी ने और मेरे रिश्तेदारों ने पूरी ताकत लगाकर मुझे 11-12 तो करा दिया, लेकिन उसके बाद बाबूजी ने कहा कि अब मेरी जितनी ताकत थी मैंने कर दिया, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आगे। तो मैंने कहा कि बाबूजी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गांव आके भी क्या करूंगा। तो मैंने वहीं पे आगे जीवन निर्वाह के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये उन दिनों की फोटोग्राफ्स है। और मैंने अपने महाविद्यालयीन शिक्षा को पूरा किया उन पैसों से, जो भी पैसे मेरे पास आते थे उससे। और बाद में मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स भी कंप्लीट किया। और किस्मत ऐसी रही कि हमारे यहाँ पे बीएड कॉलेज भी खुल गया उस समय, तो मैंने बीएड कर लिया। और एक सपना था कि कैसे भी करके शासकीय नौकरी मिल जाए, और मैं शासकीय वर्ग 1 शिक्षक बन गया।
और बहुत खुश हुए मेरे घर वाले सारे लोग, जिन लोगों ने निर्णय लिया था मुझे शहर भेजने का, कि बहुत अच्छा हो गया, लड़का टीचर बन गया है, जीवन में अब कुछ न कुछ कर लेगा, बहुत ही शानदार। एक समस्या थी कि टीचर जब बने तब एमपी में संविदा करके रखते थे, फिर पेमेंट भी बहुत कम होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पेमेंट बढ़ गई। लगभग 8-9 हज़ार रुपए सैलरी उस समय मिलती थी, लेकिन मेरे लिए तो वो 90,000 के जैसे होते थे उस समय। तो चलिए, लेकिन इसी समय हमारे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का प्रवेश हुआ। किसी ने हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और मैंने देखा कि यार ये जिस तरीके की ज़िंदगी, अपना एक लक्ष्य था नौकरी प्राप्त करना, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में जितने सारे लाभ बता रहे हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, और इसमें बताया कि आप अगर ईमानदारी से काम करते हो तो इसमें बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं और पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं। तो मुझे लगा ये तो अच्छा काम है, अपनी ड्यूटी के बाद में अपन क्या करते हैं, टीचर व्यक्ति है, समझा देंगे लोगों को जाके, अपने पास तो वैसे भी कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक नौकरी, किराए का कमरा और कोई साइकिल नहीं, कुछ नहीं, पैदल घूम-घूम के हमने इसका काम करना शुरू किया और मुझे ये गलतफ़हमी हो गई कि मैं टीचर आदमी हूँ तो बहुत लोगों को समझा दूँगा आसानी से। लेकिन जब मैं समझाने गया तो लोगों ने मुझे समझा दिया कि गुरुजी बराबर चल नहीं रहा है क्या? तुमको गवर्नमेंट पगार नहीं देती क्या? ये क्या धनिया मिर्ची बेचने का काम करने लग गए? कपड़े क्यों बेच रहे हो? आप कपड़े लेने को क्यों बोल रहे हो? तो वो मुझे समझा देते थे। लेकिन बाद में बहुत सारे गुरुजनों की सहायता से और सिस्टम की सहायता से मैंने सीखा और आगे चल-चल के पैदल घूम-घूम के उस समय ये देखिए आप, कंपनी में हम गए थे तो मेरी लीडरशिप की पिन आई, पार्ट टाइम काम करते हुए। उसके बाद मैं रॉयल्टी एच्युअर बना, रिस्पेक्टेड सिस्टम के संस्थापक टीसी सर से मिलने के लिए भीलवाड़ा गए और सर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बहुत बड़ा करोगे, अशोक तुम अच्छा काम करोगे। ये उस समय की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मुझे मिले कल, तो मैंने स्पेशली इसको संकलित किया है। तो वो जो चमक और वो जो एक दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे लगता है कि वहाँ से मेरा पुनर्जन्म हो गया और बहुत सारी शक्तियों का विश्वास करने के लिए मैं मजबूर हुआ और कहते हैं कि विश्वास करने से चीज़ें संभावनाओं के दायरे में आ जाती हैं। तो ये देखिए, ये बहुत सारा कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ था और इतनी बड़ी कंपनी तो मैंने देख के बहुत मैं अभिभूत हो गया और वहाँ से वापस आया और रॉयल्टी का भी पैसा 20, 25, 30 हज़ार रुपए आना शुरू हो गया, सैलरी भी बढ़ना चालू हो गई। तो उस समय फिर हमारा विवाह हुआ। हमने अपनी एक कार भी खरीदी 27 जुलाई 2009 को। ये अल्टो ब्रांड न्यू एलेक्साई गाड़ी मैंने खरीदी और बहुत अच्छा सब कुछ चलने लगा और काफ़ी बड़े सपने भी हो गए। सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे तेज़ी से निरंतर, बहुत शानदार चल रहा था, आरसीएम भी चल रहा था और मन में कभी-कभी ये विचार भी आता था कि अब यार इधर 13, 14, 15 हज़ार पेमेंट मिलती है, आरसीएम से Recording in अच्छा progress. अच्छा पैसा मिल रहा है, तो हम ये क्यों ना नौकरी को छोड़ दें। ऐसे विचार बार-बार आते थे, लेकिन कुछ लोग समझाते थे, तो हम रुक जाते थे। लेकिन एक पल ऐसा आया कि हमने क्या किए, नौकरी को छोड़ दिया, क्विट कर दिया नौकरी को। अच्छा बिज़नेस चलने लगा, हमको लगा अब हम आगे कुछ न कुछ ढंग का कर ही लेंगे आरसीएम में और नौकरी को हमने छोड़ दिया। और कुछ ही 2-3 महीनों के बाद में आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ व्यवधान हो गया कंपनी में। सरकार की गलत नीतियाँ या गलतफ़हमी की वजह से हुआ, उसमें कंपनी की कोई मतलब गलती नहीं है। तो कंपनी में व्यवधान हुआ और फिर क्या देखते हैं, काटो तो खून ना निकले। लोग बोलते हैं और गुरुजी बेरोज़गार हो गए, एक तो शहर च जिस गली से जाते उस गली से चलना मुश्किल और बैंक में कुछ पैसे रखे थे, अब उसको निकाल के खाएँगे। और शादी भी हो गई, माताजी की ज़िम्मेदारी है, बहुत मतलब क्या बताएँ आपको। ऐसी दुविधा में फँस गए कि अब क्या करें, क्या ना करें? और देखिए बोलते हैं कि मरता क्या नहीं करता, लेकिन एक बात, इन 2 शब्दों पे मेरा बहुत अच्छा बिलीव है, पाना और बनना। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम में सब कुछ पाने के दृष्टिकोण से पहली बार आ रहा है, तो ये देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ आप आएँगे, काम करेंगे, चेक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लोग जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है नहीं, लॉटरी सिस्टम है नहीं। एक बात आप जानिए। हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में कुछ ज्ञान ले रखा है, तो कुछ तत्काल आय आप कर सकते हैं। लेकिन आप नेटवर्क के सहारे ही डे 1 से अगर अपने जीवन यापन करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक बात आप जानिए। तो आपको यहाँ पे पाने के बनिस्पत बनने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे गुरुजनों का एक ऐसा सहयोग रहा मुझे कि देखिए सतीश पंडित जी के एक बात अपनी कैसेटों में कहते हैं कि पाई हुई चीज जा सकती है। किसी लड़की की करोड़पति घर में शादी हो गई, सब कुछ मिल गया। एक व्यक्ति ने लॉटरी की टिकट खरीदी, उसको लॉटरी लग गई, सब कुछ मिल गया।
लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक बस जा रही थी, उसके बाजू वाली सीट पे एक लिफाफा पड़ा था और आपकी बाजू वाली सीट पे, और उसपे लिखा था कि जाइए अनूप सर, और आपको कलेक्टर बना दिया जाता है फला जगह का, और आप वहाँ का चार्ज संभालिए। नहीं, कलेक्टर बनना पड़ता है, वो भी अपने दम पे। तो पाना और बनना ये दोनों चीजें अलग-अलग है। तो अगर आपने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, अपनी अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, तो आप बन जाएँगे। और अगर आप बन गए ना, तो पंडित जी एक बात कहते हैं कि जिसको भी छू दोगे वो सोना हो जाएगा। लिख तो आरसीएम करते वक़्त क्या हुआ था, आपने डेल कार्नेगी, रॉबर्ट कियोसाकी, बिज़नेस स्कूल, और अगर आपने जीत आपकी जैसी किताबें पढ़ रखी है, तो आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल, आपका लोक व्यवहार, बातचीत का तरीका, वो तो ऑटोमेटिक बदलेगा। और एक मार्केटिंग के लिए, जीवन में सफल होने के लिए इन्हीं चीज़ों का महत्व है। सफलता के लिए लोक व्यवहार और आपकी बहुत सारी जो स्किल, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारी स्किल्स है, वो स्किल को अगर आपने एक्वायर कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने किराए के घर में अपना ऑनलाइन जो मुझे एक काम आता था, मोबाइल रिचार्ज और पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, कंप्यूटर लैपटॉप मेरे पास था, तो मैंने वही काम शुरू किया। और ये मैं दुकान-दुकान जाके रिचार्ज का बैलेंस बेचता था। एक कंपनी मल्टी रिचार्ज की कंपनी थी, जिसमें एक ही सिम से सारे रिचार्ज होते थे। तो दिन भर घूम-घूम के मैं बैलेंस बेचता था, और आधा % कमीशन उसमें मिलता था। कभी 30,000 40,000 का प्रोडक्ट बैलेंस बिकता था, और मैं 200-300 रुपए कमा लेता था। तो जिससे मेरा घर चलने लग गया, क्योंकि बेरोजगार तो हो ही गए थे। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करें और क्या ना करें, पता ना आगे कैसे होगा। कुछ लोग बोलते थे कि वहाँ पे कुछ ये हो रहे हैं, कुछ संघर्ष चालू है अभी भी। लेकिन मुझे तो अपना घर चलाने का प्रॉब्लम था। तो मैंने अपने घर चलाने के लिए ये किया, और फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने। ये www.24ueservices.com मेरी वेबसाइट बनी, और बहुत सारे दीवालों पे मैंने ये इस तरीके की उस समय की एक मुझे मिली थी पेंटिंग, पेंटिंग करवाई, बॉम्पलेट बाँटे। जितनी भी मार्केटिंग की स्किल आरसीएम से सीखी थी, वो सब लगाई, और उसका नतीजा क्या रहा कि बहुत लंबा-चौड़ा बिज़नेस होना चालू लग गया। एक-एक दिन में 14-14 लाख रुपए का बैलेंस हमारा बिक जाता था, और आधा 1% की भी मार्जिन अगर आप पकड़े, तो अच्छे खासे पैसे आना चालू हो गए। और ऐसा रहा कि ये देखिए, हमने अभी उन्हीं पैसों से फिर हमने 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा। ये हमने नया घर बनवाया, और इसी बीच हमने नई गाड़ी भी खरीद ली, और सब कुछ बढ़िया हो गया। और अभी भी सौंसर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट में मेरा टावर है। अभी कोरोना काल में हमने एक टावर अपनी बिल्डिंग पे बनवाया, ये देखिए। तो इस तरीके से मतलब हम अच्छे खासे स्थापित बिज़नेसमैन बन गए, और ऑडिटेड फर्म हो गई। कंटिन्यू करोड़ों का टर्नओवर और लाखों की इनकम आना चालू हो गई। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि 17 फरवरी 2019 को पुनः आरसीएम का प्रवेश हुआ जीवन में। सुन तो रखा था, लेकिन उतनी मजबूती से, उतनी प्रबलता से ये आरसीएम रूपी दिव्यता का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं हो रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी खुश थे, पैसे कमा रहे थे। और ये देखिए, वो कहते हैं ना कि कैरियर के साथ में खिलवाड़ हुआ हुआ व्यक्ति बड़ा सतर्क हो जाता है, फिर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। तो बहुत सारा हमारे जीवन में आरसीएम को लेकर पार्ट 2 जिसको हम कहते हैं, उसमें संघर्ष चालू रहा। लेकिन ये एक तारीख आई 17 फरवरी 2019, हम एक ऐसे शख्सियत से मिले, आदरणीय डी कुमार सर, जिन्होंने यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ी थी। एक उनका सेमिनार था, और मुझे लगा यार, इन्होंने नौकरी छोड़ के जो तकलीफ मुझे हुई, वो तकलीफ इनको भी तो हुई होगी। इन्होंने कैसे किया होगा? इन्होंने भी तो वापस खड़ा कर दिया। वापस से इन्होंने पार्ट 2 में काम शुरू करके, और उस समय वो रूबी के लेवल पे थे। तो मुझे लगा ये जब सर बन गए, तो हो सकता है अपन भी एक बार अगर कुछ अपनी स्किल को अगर यहाँ पे लगाए, तो अपन अच्छे से कर सकते हैं। और डबल प्रवेश हुआ। और मुझे एक बात बताई गई कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी, फीकी केपीएमजी की रिपोर्ट। और तब तक के डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का नाम आ चुका था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अब ये काम बड़ा हो सकता है, और करियर के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं हो सकता। और उसी समय मुझे मेरे अपलाइन ने, आदरणीय इश्तियाक बेग सर ने मुझे रायपुर में राजेश टैगोर जी का एक न्यूट्रीचार्ज का टारगेट पूरा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में लेके गए। और वहां जब मैंने राजेश टैगोर जी की वो न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग को अटेंड की, उन्होंने काफी सारी बातें, रीजन विजन। और ये ट्रेनर जब ट्रेनिंग देता है, तो सीधी सी बात है, सारे दिल, दिमाग, गुर्जे, फेफड़ा, कलेजा सब खुल जाता है। और पुराना व्यक्ति कहते कि पुरानी मोहब्बत को अगर उसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, तो फिर वो जो क्रश रहता है, वो तो पैदा होना ही है। तो वही हुआ कि हमारी पुरानी मोहब्बत को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, और हमने वापस
चालू किया। ये जून 2019 का फोटो है नागपुर एयरपोर्ट का। मुझे कॉल आता है रिस्पेक्टेड सुजीत सर का कि पटना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आदरणीय मुकेश कोठारी जी, संजीव गोयनका सर और वत्स सर की एक फुल डे की एलडीपी और डीटीडब्ल्यू टाइप का 6000 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। और वो प्रोग्राम भी कहीं, ये देखिए बापू सभागार जो एशिया का सबसे बड़ा इंडोर सभागार है, वहां पे हो रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पटना में मैं लैंड किया, क्योंकि ट्रेनों में बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी। और वहां पे देखा इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोगों में जब ये मीटिंग अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बाप रे बाप। और वहां पे ये तीनों त्रिमूर्ति जो आए थे आरसीएम की, रीजन विजन और नियम कायदे कानून की बात की रेस्पेक्टेड वत्स सर ने, तो मुझे एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ पे सीखने का पॉइंट क्या है कि ये एक बड़ा प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अब हम बिल्कुल द्रुत गति से चलेंगे, आप अपनी नजरें स्क्रीन के ऊपर बनाए रखेगा। तो उधर से आके हमने एक फार्मूला अपनाया, रोज दिखाएंगे एक प्लान, तभी आएगी बिजनेस में जान। जो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ वो सब स्लाइड पे लिख के आएंगे, साथ ही साथ उसके प्रमाण फोटो के तौर पे नीचे आएंगे, ताकि मेरी बातों की जो गहराई है आप तक सीधे पहुंचे। तो रोज दिखाएंगे एक प्लान, तभी आएंगी बिजनेस में जान। बाकी आप कितनी भी बात कर लीजिए वो सब ऊपरी ऊपरी है, लेकिन आपके वास्तविक नेटवर्क का निर्माण तो प्लान दिखाने से ही होगा। हमने अंधाधुंध तरीके से विद प्रोडक्टों के साथ में प्लान दिखाना चालू किए, 1 to 1 जाके मिलना शुरू किए, अपने ऑफिस में बुला के लोगों को बताना शुरू किए। जिन एरिया में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी, वहां पे ऐसे 2-2 हजार 3-3 हजार के प्रोडक्ट आरसीएम के झोले में डाल के लोगों को देना चालू किए। और गांव में गए, ये व्यक्ति आज लीडरशिप एचओर है हमारी टीम में, कौन कब मिल जाए कोई गारंटी नहीं, किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये इंजीनियर साहब के बात सुनने को तैयार नहीं। मंगेश जी है नागपुर से, मुझे जबरदस्ती ले जाके बिठा दिया, मैंने बात रखी अपनी दमदारी के साथ में, इन्होंने ज्वाइन किया, आज ये मेरी टीम में रॉयल्टी एचओर है। ये हमारे साथी रेस्पेक्टेड प्रदीप गोत्रे जी है। हम साथी, हम टीचर थे, हम पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूलों में, तब की दोस्ती थी। पार्ट 1 में भी मेरे साथ थे, रॉयल्टी एचओर बने थे। लेकिन उसके बाद में साथ छूट गया, ये सरकारी नौकरी में चले गए। और ये आईटीआर भरने मेरे ऑफिस में आए, मैंने तेल पकड़ा दिया, बोले सर और चालू कर दिया क्या डबल आरसीएम? हाँ। और आज ये मेरी टीम में स्टार प्लेटिनम एचूअर है, अभी टेक्निकल क्वालिफाई करने की कगार पे है। तो कब कौन मिल जाए कोई गारंटी नहीं, बस आपको एक ही काम करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान दिखाइए। अगला बात क्या है, जो जो साथी प्लान में से निकल के आ रहे हैं, देखिए भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती, कुछ साथियों को चुनकर आपको प्लान श्योर बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समथिंग दैट इज नॉट डुप्लीकेटेबल इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप जैसे है, आपके रोबोट्स तैयार होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने अपनी डुप्लीकेशन की प्रोसेस भी साथों साथ तैयार की। और ये एक और चीज, फैमिली सपोर्ट। अगर आपने अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अभी कीसोल और वुमेन हाइजीन जैसे प्रोडक्ट आ गए हैं, तो एक और दो नहीं होते, फैमिली सपोर्ट लिया तो 1+1 विल नॉट बी 2, विल बी 11। एक और एक 11 बन जाएंगे। तो पहले तो मेरी वाइफ ने बहुत विरोध किया, ये क्या कर रहे हो, एक बार तो अपन रोड पे आ गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, बिल्कुल साथ नहीं देती थी। अभी मैंने काम शुरू किया तो डर डर के छुप छुप के काम करता था। लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया, एक मीटिंग में उनको लेके गया, समझ में आया, तो उन्होंने फिर महिलाओं को बुला बुला के और इस काम को करना शुरू किया। और ये देखिए इस तरीके से ना केवल कीसोल का आउटलेट लिया, बल्कि इस तरीके से हमने प्रदर्शनियां लगाई, और बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो भी हो सकता था महिलाओं को संगठित किया, महिलाओं से बातचीत की। और वितरण केंद्र को लेकर समस्या थी हमारे शहर में, तो अपना खुद का वितरण केंद्र स्थापित किया। ये रेस्पेक्टेड मंजीत सर, हमारे गुरुदेव अजीत प्रताप सिंह सर, स्टार एमरोल्ड है। होम मीटिंग्स, एक होम मीटिंग करो रोज, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी मौज, नारा है। एक होम मीटिंग करो रोज, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी मौज। बिल्कुल इसको करिए। ये देखिए होम मीटिंग्स धड़ाधड़ करना शुरू कर दी, गांव में, शहर में, ढानी में, मोहल्ले में, हर जगह मीटिंगें करना। अगला, होम मीटिंग आप कर रहे हैं, किसी स्टेशन को बिल कर रहे हैं, अपलाइन का सहयोग लीजिए। अपलाइन का लो उचित सहयोग, खुल जाएंगे सारे पिनों के योग। आप जो भी पिन चाहते हैं, अगर आपने अपलाइन का मिसयूज नहीं किया और सही सहयोग किया, तो ये देखिए, ये हमारे रेस्पेक्टेड रंजीत सर है, रेस्पेक्टेड अजीत सर, हमने खूब अपलाइनों की मीटिंग को शेड्यूल किया और उनके होम मीटिंग कराई। अब मंथली सेमिनार जो हो, रेगुलर मंथली सेमिनार, तो स्टेशन खड़ा होगा जोरदार। किसी स्टेशन को अगर आप खड़ा करना चाहते हैं, तो वहां पे होम मीटिंग, वीकली मीटिंग से मंथली मीटिंग का सिस्टम और 6 महीने की प्लानिंग कर दीजिए, देखिए वो स्टेशन खड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी स्टेशन की जिम्मेदारी ली है, तो उसको सेमिनार को हिट कैसे करेंगे, एडवांस टिकट पर काम किया लल्लन टॉप, तो बड़ा सेमिनार कभी नहीं होगा फ्लॉप। एडवांस टिकट पर काम किया लल्लन टॉप, तो बड़ा सेमिनार कभी नहीं होगा फ्लॉप। आपको एडवांस टिकट बेचनी पड़ेगी अपनी टीम के साथियों के साथ जाके। ये देखिए
किसी को 10, 20, 30 एक कोर टीम बनाइए और सबको एडवांस टिकट दीजिए। और ऐसा किया तो फिर ये देखिए ये इस तरीके से टॉकीज और ये सारे प्रोग्राम आप फुल करा सकते हैं। ये रेस्पेक्टेड मंजीत सर का प्रोग्राम हमने किया था छिंदवाड़ा में हाउसफुल। जब भी कोई बड़ी मीटिंग हो, ये वर्धा मीटिंग में रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी जी आए थे, हमने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का निर्णय लिया, टीम के साथ अटेंड करे बड़ी मीटिंग, नए पुराने सभी की होंगी गोल सेटिंग, नए पुराने जितने साथी है सबको लेकर आप मीटिंग अटेंड करिए। ये देखिए इस तरीके से जाइए व्यक्तिगत तौर पे, है ना। देखिए हम बोलते तू चले जाना भैया, तू चले जाना, नए आदमी में इतनी कुवत नहीं रहती सर, खुद सामने होके लेके जाना पड़ेगा शुरू में आपको। और ये देखिए आप बड़े बड़े लीडरों से मिलिए, फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए। और ये सब लॉकडाउन के पहले की स्थिति है, ये सारी स्थितियां लॉकडाउन के पहले की, ये सब करने का बड़ा परिणाम आने ही वाला था। 15 तारीख को, 15 मार्च 2020 को केसी चावड़ा जी का प्रोग्राम था नागपुर के अंदर, और मैंने खूब ग्राउंड वर्किंग करके धड़ाधड़ होम मीटिंग करके 200 से 250 एडवांस टिकटें बेच दी थी कि गुरुदेव आएंगे और इस बार तो बड़ी रॉयल्टी मार के एकदम धमाका करेंगे। और क्या हुआ, 14 तारीख को नागपुर कलेक्टर का आदेश आया कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, मीटिंग कैंसल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर एक हमने लगा यार जब भी शुरुआत करते हैं अच्छे से कोई दुविधा क्यों आ जाती है, तो चलो सोचा इस बार भगवान कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन उसी समय पता चला कि ZEE जूम करके, जिससे आज हम बातचीत कर रहे हैं, कोई सिस्टम आया है, तो मैसेज आया कि जूम करके ऐप डाउनलोड करिए। कुछ सीखा, और टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार तो थे ही, तो टेक्नोलॉजी की मदद से धड़ाधड़ जूम से अपनी मीटिंगों को कवर करना शुरू किया। और जानते हैं उस महीने हमारी रॉयल्टी आनी थी मार्च 2020 में, और 21 तारीख हो गई, बिजनेस था 1,72,000। अब कैसे करेंगे, जूम की धूम मचाई। लेकिन ये जो शुरू में मेहनत कर सकी थी ना, देखिए किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लोगों से संपर्क किया, किराना की जरूरत तो थी, उनको बताया कि भाई थोड़ा किराना ले लो, लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं आगे मिले ना मिले। और हमने 31 मार्च 2020 तक के 5,72,000 का बिजनेस क्लोज करके हमने 4.5% रॉयल्टी की। और फिर हम जूम पे ही लोगों को बताना समझाना शुरू किए, और 6 महीने के बाद हम टेक्निकल अचीवर बन गए, टेक्निकल क्वालिफाई किया। सितंबर 2020 जब लोग मर रहे थे, मौतों की संख्या नहीं गिनी जा रही थी, हम टेक्निकल अचीवर बने। और ये देखिए रेस्पेक्टेड सुजीत सर, जो कि इंडिया पार्ट 2 के कंफर्म सफायर पिन अचीवर है, 9 जनवरी 2021 को हमारे सौसर में आए, और एक सेलिब्रेशन हमने प्लान किया था, उस सेलिब्रेशन से एकदम गेम चेंज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट मिशन मंथ में देखिए सितंबर 2021 में हमारा चेक 1,04,391, हमारी वाइफ भी प्लेटिनम एच्योर बनी और इंडिया के टॉप 5 वीरांगना में आई। तो उनका भी चेक, यानी लगभग हमारी घर की इनकम 1,68,849 रुपए थी सितंबर 2021 में। और यानी आप पैसे के लिए काम करते, तो ये मैंने पैसा दिखा दिया आपको। फिर मान सम्मान, ये देखिए हम स्टार पर्ल अचीवर बने, उसका सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई, मेरी माताजी का देहांत हो गया, जिनके साथ मेरा इतना भावनात्मक लगाव था, मेरी माताजी का देहांत हो गया। तो थोड़ा सा हम और डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा 1-2 महीने और थोड़ी हमारी वर्किंग प्रणाली डिले हो गई। लेकिन फिर भी हम स्टार पर्ल बने, और ये वाराणसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे अप्लायंस लोगों ने किया था, तो यहाँ वहां पे हमको ट्रॉफी मिली। और ये कई सारे, ये देखिए गुरुदेव BC सर का आगमन हुआ हमारे घर पे, और हम होंगे कामयाब। और अभी अभी लेटेस्ट IFC में रेस्पेक्टेड TC सर के हाथ से बेस्ट परफॉर्मेंस 75,000 PV करके हम लोग वहां गए थे, पति पत्नी दोनों को स्टेज पे बुला के सर ने हमको ट्रॉफी भी हमको मिली भीलवाड़ा में। ये एक अविस्मरणीय अद्भुत पल था हमारे लिए। मेरी वाइफ चूंकि वीरांगना क्लब में गई, तो ये देखिए इफ्का ऑफिस मुंबई, प्रेमचंद गोधा जी के साथ में, स्पेशली प्रेमचंद गोधा जी ने एक दिन ट्रेनिंग दी इन लोगों को अपने ऑफिस में बुला के। इफ्का फार्मास्यूटिकल के ऑफिस में बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। ये देखिए PC गोधा सर के साथ हिडन ओशियस पुणे में इनको पूरा हेल्थ का एक कैंप चला 4-5 दिन का, वहां पे बहुत सारी चीजें प्रकृति के संपर्क में सिखाई गई, वहां पे भी PC गोधा सर गए थे। ये वहां की एक फोटो है। और देखिए निज आवास पर गुरुदेव का चरण हमारे आवास पे पड़े, हम धन्य हो गए, गदगद हो गए। और गुरुदेव ने भोजन भी हमारे यहाँ पे ग्रहण किया, तो और उन्होंने आशीर्वचन दिए, और हमारा उत्साह वहां से और बढ़ने लगा, हम और तेजी से काम करने लगे। किसोल के जोनल सेलिब्रेशन में हमारी टीम्स की मातृशक्तियां वहां पे सम्मिलित हुई, और ये देखिए हमने जोनल सेलिब्रेशन में भी किया। उसके बाद उदयपुर ट्रिप में हमारे लगभग 100 के करीब साथी उदयपुर ट्रिप में गए, तो ये देखिए हम उदयपुर ट्रिप में गए। घूमना फिरना अच्छा लगता है ना आपको, तो RCM ये देखिए सब दे रहे हैं, हम ये उदयपुर ट्रिप गए, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स है।
नाथ द्वारा गए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, चित्तौड़गढ़ भी हमने देखा रास्ते में। और ये हम बढ़ते ही चले गए लोगों को लेके, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा गए। और ये देखिए आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में, देखिए आप अगर सफलता चाहते हैं तो दिखाइए, बताने से कुछ नहीं होगा। कंपनी दिखाइए, अपलाइन दिखाइए, मीटिंग सेमिनार सब दिखाइए। ये देखिए हम गए, फैक्ट्रियां देखी, लोगों के साथ में काफी सारा वीडियो बनाए, फोटो खींची। तो इससे टीम में एक नई ऊर्जा का संचार। और अगेन ये भीलवाड़ा कंपनी का बोर्ड ऑफिस है, आप सभी लोग जानते होंगे। वहां पे अगेन मुझे आरसीएम के दादा गुरु भीष्म पितामह बीसी छाबड़ा जी का हमारी टीम को एक छोटा काउंसलिंग वहां पे भी मिला और हमारा उत्साहवर्धन हुआ। और हम लोग कृतार्थ हुए, गदगद हुए। और उसी समय टीसी सर का भी आशीर्वाद वहां पे हमको मिल गया लकीली। और ये इस तरीके से आप कंपनी, उसके बाद हमारा मुंबई का यात्रा हुई। ये देखिए घूमना फिरना, अपनी अर्धांगिनी को घुमाना किसको अच्छा नहीं लगता। हम वाराणसी जा रहे थे तो बीच में मैहर माँ शारदा पड़ी, वहां भी हम घूमने गए। वाराणसी में हम दशवाश्मेघ घाट गए, गंगा आरती को अटेंड किया, गंगा स्नान किया, उस सेमिनार में वहां के सेलिब्रेशन फंक्शन में अटेंड हुए। उसके बाद हमारा गोवा टूर की बारी आ गई, हम गोवा गए। ये देखिए परिवार के साथ। और गोवा भी जो गए तो ये देखिए लगभग 4 दिन में हमने 3 फ्लाइटें बदल डाली, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। और वहां पे भव्य अद्भुत बोगमेलो बीच रिसोर्ट में वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। डायमंड्स का संपर्क और रूबी, स्टार रूबी तमाम साथियों के साथ में रहने का मौका मिला। बैंकॉक यात्रा हमने क्वालिफाई की, सहपत्नी मैं बैंकॉक गया, मेरी टीम से प्रदीप जी मेरे साथ में बैंकॉक आए। और ये देखिए वहां पे ऐसे ऐसे लोकेशंस, नुंगनुच विलेज, ऐसा लगता है कि किसी सीनरी के सामने आपको खड़ा कर दिया फोटो एडिट करके, नहीं ये रियल फोटो है। ये देखिए डायमंड के साथ में। और बहुत हमने सूक्ष्म अंतराल में ये देखिए पैराग्लाइडिंग की। और बहुत, ये देखिए ये कोरल आइलैंड पटाया। और ये देखिए इस तरीके से बहुत लग्जरियस होटल में रुकना और वहां की एक अनुभूति। और प्रथम न्यूट्रीचार्ज का अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आरसीएम का प्राण गीत बजा। पहली बार विदेशी धरती पे कोई मीटिंग हुई जिसमें आरसीएम का प्राण गीत विदेशी आदमी ने बजाया। तो वो हमारे लिए बड़ी ये सौभाग्य थी। और उस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हम लोग गवाह बने थाईलैंड के अंदर। और खूब हमने एंजॉय किया वहां पे, और खूब हम सीखे भी वहां से। और ये देखिए बैंकॉक की गलियों में इस तरह आप अपनी पत्नी के साथ घूमना चाहते हैं तो आप अपने वर्तमान रोजी रोटी नौकरी के साथ नहीं कर सकते। पैसा हो तो भी लोग नहीं जाते, जब फ्री का मामला हो तभी व्यक्ति जाता है ना। तो ये देखिए ऐसे आप घूम सकते हैं। और ये क्रूज के ऊपर पार्टी हुई, वहां पे लग्जरियस खाना और ये सब कुछ हुआ। तो अंतिम 2 मिनट में गुरुदेव आपने लूंगा कि आखिर हम चाहते हुए भी ठीक से आरसीएम क्यों नहीं करते। ये आपने देखा तो देखिए इसके पीछे वजह है, ये हमारा परिवार है। और हम परिवार के बाहर खड़े होकर सोचते रहते हैं कि आरसीएम कैसे चलेगा। ये छुई मुई घड़ी चालू हो जाती है। सुबह 6 से 7 के बीच हम उठते हैं, दैनिक काम करते हैं, परिवार के काम करते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, नहाना धोना, तैयार होते हैं। फिर हम अपने नौकरी, खेती बाड़ी, रोजी रोटी के काम में निकल जाते हैं। कोई व्रत त्योहार आए उसको भी काम देते हैं। सोशल मीडिया को भी हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितने अंडे मिले वो भी हम बार बार चेक करते हैं। घरेलू सामग्री लाना, स्वास्थ्य संबंधी काम, कोई पार्ट टाइम और काम है उसको भी करते हैं। सामाजिक काम, बर्थडे, किसी की मृत्यु, शादी, हम वो सब करते हैं। खेल मनोरंजन हम वो सब करते हैं। आराम भी हम सब करते हैं। और इस तरीके से ये हमारे पूरे 12 घंटे कब खत्म हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके बीच में अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है तो आरसीएम ऐसा दूर खड़े इंतजार करता है, अरे बाबा मेरा नंबर कब आएगा। आरसीएम का नंबर ही नहीं है, ये प्रायोरिटी में है ही नहीं। यही जिंदगी सुबह से शाम तक, सुबह हो रही शाम हो रही, जिंदगी हर दिन यूं ही तमाम हो रही है। और एक व्यक्ति जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए बिना प्राथमिकता के आरसीएम के चलने का इंतजार करता है कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, कुछ होगा, फील्ड पे काम नहीं करता। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा सर। आप खुद ही सोचिए कि आजीवन अगर आपने इन कामों को करते रह गए, आप जो अभी कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा सर? कुछ नहीं निकलेगा। क्या इस तरीके की लाइफ, इस तरीके का पैसा मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। लेकिन आप सोचिए कि देखिए 5 साल अगर आपने एक नए काम को अपने डेली रूटीन में घुसा है तो अवश्य ही आपको तकलीफ होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा। लेकिन 5 साल अगर इस कष्ट को झेल लिया तो जिंदगी में जो भी मिलेगा अनलिमिटेड मिलेगा। पैसा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। तो एक हमारा निवेदन है कि करने का दर्द 5 साल होगा और ना करने का दर्द, पश्चाताप की वेदना जीवन भर होगी।
तो कौन सी वेदना अच्छी है, आप सही लिए और ऐसे मल्टीटास्किंग बनिए। और देखिए अब भारत का राजपत्र बन चुका है, 28 दिसंबर 2021 को कानून आ चुका है। तो और कानून के बारे में मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि ये सारे गांव के लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं इस पेड़ को उखाड़ने की, नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की ताकत खुद की काम नहीं करती, ताकत काम करती सिस्टम की। अगर ये सिस्टम जेसीबी लगा दी जाए तो ये पेड़ आधा घंटा भी नहीं लगेगा और ये उखाड़ के मैदान बन जाएगा साहब, यहाँ पे पता नहीं चलेगा पेड़ था क्या। इसका मतलब है कि एक सिस्टम काम करता है, किसी चीज को असंभव चीजों को करने के लिए सिस्टम काम करता है। आपको अभी टेक्निकल बनना, आरसीएम से कामयाबी लेना असंभव लगता है, लेकिन सिस्टम में आ जाइए सब कुछ हो जाएगा। जेसीबी लॉन्च हुई थी इंग्लैंड में, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन भारत में लाओ तो काम करती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का जन्म 73 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब भारत में भी कानून बन चुका है। तो जब जेसीबी विदेश में लॉन्च होकर इंडिया में काम कर सकती है, तो डायरेक्ट सेलिंग विदेश में लॉन्च होकर इंडिया में काम क्यों नहीं कर सकती। आप इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। सिस्टम से काम करना है। सिस्टम क्या है? देखिए, आप बच्चों की शिक्षा, सपना, घर, घूमना फिरना, गाड़ी, जो मैंने अपने फोटो में के माध्यम से आपको दिखाया, वो सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बीसीसी, बेसिक कोर कोऑर्डिनल, बीएवी, बुक्स, ऑडियो वीडियो टूल्स, परामर्श करना पड़ेगा महीने की 1 तारीख को अपलाइन से। अपलाइन को बिल्कुल सदुपयोग करना पड़ेगा, अपलाइन को साथ लेकर। और मीटिंग्स, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, सेलिब्रेशन, एकेडमी, जो भी कार्यक्रम आपको बताए जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के 4 चक्के होते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा चक्का होता है सेलिंग, तीसरा होता है नेटवर्किंग और चौथा होता है लीडरशिप। और ये होती है स्टीयरिंग और इसके चालक होते हैं आप। अगर आपने इन चारों चीजों का बैलेंस नहीं बनाया तो कुछ काम होने वाला है नहीं। एक बात आप देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक नेक्सॉन गाड़ी है, मान के चलिए, चारों चक्के समान है तो ये 100, 150, 120, 180 की स्पीड में भी भागेंगी। लेकिन ये एक और ये वाहन है सर, सारे चक्के उठपटांग है। अब इसको भगा के दिखाओ 120 में, भागेगा क्या? नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि तालमेल नहीं है। तो वैसे ही ये चारों चीजें, प्रोडक्ट यूज, सेलिंग, नेटवर्किंग और लीडरशिप, इन चारों चीजों की अगर आप सही करेंगे, हिंदुस्तान में ऐसे एग्जाम्पल स्थापित हुए हैं जिन्होंने इन चारों चीजों को लेकर चले हैं, वो बहुत बड़े गए। हमको नीचे से ऊपर जाना है, प्रोडक्ट यूज से लेकर लीडरशिप तक जाना है। लेकिन समस्या यह है कि लोग जुड़ते से ही लीडर बन जाते हैं, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये इनको कैसे करना, इसके पास करिए। और अंतिम मैं अपनी बात कहूंगा, आपके पास 3 करेंसी है, आपका समय, आपका पैसा और आपका ज्ञान। आपको जो भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए किसी 2 का उपयोग करिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो समय और पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका समय और ज्ञान लगाना पड़ेगा। और अगर आपको समय चाहिए तो पैसा और ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा। भाई आपको समय से फ्री होना है तो लगाओ 100 करोड़ की फैक्ट्री, अपना ज्ञान लगाओ और कुछ लोगों को वहां पे काम पे रख लो और आपके पास समय ही समय होगा। तो ये 3 चीजें हर व्यक्ति के पास में होती है। और जो आपको चाहिए एक चीज, उसको पाने के लिए 2 चीज लगानी पड़ती है। यानी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका समय और ज्ञान लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। लोग बोलते नॉलेज इज पावर, नो, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। आपके पास पोटेंशियल है, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। इसलिए जाइए फील्ड पे काम करिए, क्योंकि नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। रेस्पेक्टेड वह सर करते हैं। सोचने में ज्यादा समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो कोई दूसरा एक्शन ले लेगा। क्यों? क्योंकि बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के निकल लेता है। अरे जिसके ना पैदा होने का मुहूर्त फिक्स है, ना जाने का मुहूर्त फिक्स है, तो काम करने का मुहूर्त क्यों देखते भाई, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि काम करिए और अपनी रॉयल्टी को सुनिश्चित हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता। जस्ट मिनट, साउंड आ रहा था क्या सर? यस जी यस जी, आ रहा था, आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार, आशीर्वाद और साथ के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने बड़े मंच पे अपनी बात रखने देने का अवसर। सभी गुरुजनों का सहृदय आभार और मैं आपके प्रति कृतार्थ रहूंगा आजीवन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रेस्पेक्टेड। थैंक यू सर, बहुत शानदार सर। अशोक सर, आपने तो एकदम सबके दिल को एकदम मतलब झकझोर कर दिया। मतलब दिल में एकदम इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया कि जिस तरीके से रियलिटी आपने अपने हर जगह टूर को दिखाया। रियलिटी अशोक चक्र का जो अवार्ड मिलता है उससे कहीं कम नहीं है आरसीएम के लिए। आपने हर वो टारगेट अचीव किया, हर जगह फैमिली के साथ एंजॉय किया। तो एंजॉयमेंट है बहुत शानदार। और इसी कड़ी में मैं आगे करवाई के लिए बीएम सर की इन्वाइट करता हूं। बीएम सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन।
जी अनूप जी, समय चूंकि काफी हो चुका है, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और हमारे बीच में दिव्या मैडम ऑलरेडी हैं। और मैं सभी साथियों को बताता हूँ कि पहले हमने हेल्थ की बात की थी, फिर वेल्थ की बात की, फिर वापस हेल्थ पर हम आते हैं। तो चलिए आज हमारे बीच में अब हम फटाफट कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अशोक भाग्यशाली दिव्या मैडम को इन्वाइट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी थैंक यू वेरी मच सर। और मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे भाव के साथ एक ऐसी महिला को अब मंच डिजिटल स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे बिजनेस को बनाने में। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स मैम के साथ में हमने की है और मैम के ही सहयोग से अभी चंडीगढ़ में पिल्लर अवार्ड के लिए भी हम नॉमिनेट हुए हैं। जो 500 लोगों की 8 मीटिंगें करनी पड़ती है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर भाव के साथ, एक सशक्त महिला जो हर बारीक पहलू को गामा ओरिजिनल के हमारे सामने निकाल के लाती है और ना केवल गामा ओरिजिनल बल्कि जीवन के सारे पहलुओं को उजागर करती है, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ इनवाइट कर रहा हूँ रिस्पेक्टेड दिव्या मैम को। आइए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही झकास, शानदार। बिंदास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में अशोक सर की पूरी प्रेजेंटेशन देखकर ऐसा लग गया कि जैसे पूरा जीवन अशोक जी ने हम सब के सामने रख दिया और कोई पहलू छोड़ा नहीं, कुछ भी छूटा नहीं। एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन जिसे देखकर वाकई में हर एक व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि आरसीएम करने से अपने सपनों को पाया जा सकता है। और शायद कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ये भी सोचे कि मेरे अपलाइन अशोक जी होने चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली हर चीज इतना स्केड्यूल के साथ करना, महीने में मीटिंग करनी, हर रोज प्लान बताना, 6 महीने का प्लान बनाना, अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना, बिल्कुल सटीक तरीके से, प्लान्ड तरीके से अशोक जी ने किया। वाकई में जी हाँ, बिल्कुल हम बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं और बहुत पुराना साथ हमारा रह चुका है, जिसके लिए कि मैं भी आभारी हूँ अशोक जी की, जिन्होंने मुझे ऐसे मौके दिए। पहली मुलाकात जब अशोक सर के साथ मेरी हुई थी, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। अशोक सर ने कहा था कि मैम 100 मीटिंग्स करवाऊंगा मैं, और डेफिनेटली उन्होंने पूरा किया अपने वादे को और लगातार खूब सारी मीटिंग्स करवाई, खूब अपनी टीम को जानकारियां दी और बने रहे। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी कर्मठता वाले व्यक्तियों से मुझे मिलने का मौका मिलता है आरसीएम परिवार में। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि खुद का बिजनेस होने पर भी कुछ लोग कर्मठता से काम नहीं कर पाते, जिनकी पूरी पूंजी उस पर लगी रहती है, फिर भी वो उसमें सीरियसनेस नहीं दिखा पाते। लेकिन हाँ, आरसीएम परिवार में एक बार जो जुड़ गया, वो अपना काम पूर्ण रूप से पूरी कर्मठता के साथ करता है। तो चलिए, जुड़ तो मैं भी गई हूँ। तो चलिए क्यों ना आज की चर्चा फटाफट से फिर से हम कर लें, कम समय में पूरी जानकारी। तो चलिए, समय की घड़ी सुइयां भाग रही हैं, चलिए रेस लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में इनवाइट करने के लिए। आज की चर्चा आपके आसपास जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों के बारे में करेंगे। कि देखिए, हमने जान लिया कि एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, कैंसर के ऊपर क्या काम करता है, थायराइड पे क्या काम करता है, हार्ट डिजीज पे क्या काम करता है। अब बात करते हैं उन रोगों की जो रोजमर्रा हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज की समस्या, थायराइड की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, या बहुत सारी बीमारियां जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अरे ये भी ठीक हो जाएगा इससे, ये भी इसके ऊपर भी काम करता है। तो चलिए, एक होल रिपोर्ट आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। आप सब जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियां हैं। ओबेसिटी, थायराइड, एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, पीसीओडी, हृदय रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस और हाइपरटेंशन। और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि इसके पीछे जो कारण है वो भी हमारा अपनी कोताही है, हमारी अपनी नजरअंदाजगी है, हमारी अपनी गलतियां हैं। गलतियां हम क्या कर रहे हैं जीवन में? गलतियां कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड का सेवन करके, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल ना करके, अच्छी गहरी नींद ना लेकर, बुरी आदतें। जबकि मैं मानती हूँ कि हर सिंह परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको स्मोकिंग, अल्कोहल की बुरी आदत होगी, लेकिन फिर भी अभी भी ये जो बुरी आदतें हैं, इसने पूरे समाज को बहुत मोटी मोटी बेड़ियों में बांध रखा है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सोच समझकर खाने को खाना, ये हमारे अंदर अभी आदत
पनपेगी धीरे धीरे। बार बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि हाँ, हमें सोच समझ कर खाना चाहिए। और इसके अलावा इन एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज ना करना और समाज से ना मिलना, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में भागते रहना, अपने आप को रिलैक्स ना करना, ये सब गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें एक से अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान जी ने जब हर एक प्राणी को बनाया तो सबके अंदर हीलिंग पावर दी है। हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को, हर एक प्राणी को अपने शरीर को हील करने की क्षमता दी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। इसकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हीलिंग पावर है वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में काम करती है। लेकिन इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं, हम हीलिंग का समय ही हमारी बॉडी को नहीं दे रहे। हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक काम अपनी बॉडी को देते जा रहे हैं। लेकिन हीलिंग का समय देना बहुत जरूरी है। हीलिंग का समय देने का मतलब घड़ी देखकर भोजन को ना करना, 2 बज गए खाना ले आओ, 4 बज गए चाय ले आओ, नो। हीलिंग का मतलब है जब आपको वाकई में भूख लगे तब सेवन करें, और तब भी कोशिश करें कि हबड़ा दबड़ी में फटाफट से ना खाएं कि अरे भूख लग गई फटाफट से खा लो। कोशिश करें कि अपने भोजन को इत्मीनान से बैठकर लंबे गहरे सांस लेकर फिर भोजन करें, और अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएं। इससे आपकी बॉडी में के अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो बेहतर हो पाएंगे। भगवान जी ने हर एक सिस्टम सेट करके दिया है हमें, हम ही ओवरलोड काम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक से बढ़कर एक बीमारियां लग रही हैं। विडंबना ये है कि आज के दौर में हर एक व्यक्ति का अंतिम समय अस्पतालों की 4 दीवारियों में बीतता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अगर एक आम भारतीय की बात करूं तो एक आम भारतीय अपनी पूरी जिंदगी की आमदनी में 16% हिस्सा, जितना भी रुपया एक दिन जिंदगी में कमाता है उसका 16% हिस्सा सिर्फ हेल्थ केयर में खर्च कर देता है, जिसमें डॉक्टरों की पर्चियां, दवाइयों का खर्चा, लेबोरेटरिकल जांचों का खर्चा या फिर हेल्थ इंश्योरेंसेस आते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस 16% हिस्से को कम कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल है। अगर मैं डायबिटीज के मरीज की बात करूं तो एक डायबिटीज का मरीज ऑन एन एवरेज अपनी जिंदगी में 20 लाख रुपए खर्च कर देता है डायबिटीज से पीछा छुड़वाने के लिए, डायबिटीज से अपने आप को अलग करने के लिए। क्या आपको क्या लगता है कि क्या डायबिटीज का मरीज कभी जीवन में ये बोल पाएगा कि मुझे डायबिटीज था लेकिन आज मुझे डायबिटीज नहीं है? नो। हमें सुनने को क्या मिलता है, 15 साल से डायबिटीज है, 17 साल से डायबिटीज है। पहले छोटी गोली थी, फिर बड़ी गोली लगा दी, अब इंसुलिन शुरू हो गया, अब उसकी यूनिट्स भी बढ़ने लग गई। तो डायबिटीज लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी में डायबिटीज का इलाज आज तक नहीं है। देखिए, अगर अलग अलग बीमारियों की बात करूं तो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 55 करोड़ लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त थे। ये 2016 का आंकड़ा है, हम 26 के करीब हैं, 2026 के करीब हैं। तो 16 और 26 में करीब करीब 7-8 साल का फर्क है। आपको क्या लगता है कि जो 7-8 वर्ष पहले 55 करोड़ का नंबर था वो आज के दुनिया में, आज के समय में कितने करोड़ हो गया होगा? ये करोड़ों लोग अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते थे, और इन एलोपैथिक दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी होते थे। आज के दौर में हर एक व्यक्ति का एक ही सपना है कि मुझे रोग मुक्त जीवन मिल जाए। अगर जान है तो जहान है। अगर कुछ वर्ष पहले इसकी बात की जाती तो शायद ये इम्पॉसिबल होता, लेकिन आज के दौर में ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है गामा ओरिजिनॉल के साथ, ये पॉसिबल है एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम की विजन के साथ। देखिए, चावल के भूरे हिस्से से लिए जाने वाला सफेद रंग का कंपाउंड गामा ओरिजिनॉल कहलाता है। इस कंपाउंड को मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा इसे सरकार ने दिया, और मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा इसे आरसीएम परिवार ने दिया, क्योंकि आप सब ने ही हमें बताया कि गामा ओरिजिनॉल उन बीमारियों के ऊपर भी काम करता है जिनके लिए अभी तक आज तक कोई भी रिपोर्ट, कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं आई है। अगर दुनिया भर की बात करूं तो
अलग अलग देशों में पिछले 70 वर्षों से गामा ओरिजिनॉल का उपयोग किया जा रहा है। कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों में गामा ओरिजिनॉल का उपयोग पिछले 70 वर्षों से किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की, तो इन सभी देशों में गामा ओरिजिनॉल बहुत महंगे रेट्स पर बिक रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनॉल 2800 से लेकर 5000 रुपए तक बिकता है। बिके भी क्यों ना, जब एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने से फायदा हो रहा है, तो वो व्यक्ति 5000 रुपए में भी गामा ओरिजिनॉल को खरीद रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, तो वो 5000 से कहीं बड़ा खर्चा होगा। इसीलिए लोग महंगे दरों पर भी गामा ओरिजिनॉल का उपयोग कर रहे हैं। इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत में पहली बार एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल मैन्युफैक्चर होने लगा है, और वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक उपयोग करने से हमारे सर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर फायदे में आ जाता है। हमारी बॉडी, हमारा स्टमक, हमारा ब्रेन, हमारी त्वचा, हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस, हर एक चीज फायदे में आती है गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हृदय रोग की बात की जाए तो 2016 में हृदय रोग से करीब करीब 5.5 करोड़ लोग ग्रस्त थे। आज के दौर में ये ना जाने कितने गुना बढ़ गया होगा। अगर गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल हमारे हेल्दी हार्ट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आया है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस डाउन करता है। इस बात की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी की है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है जो हमारे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के दर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी प्रकार की पुष्टि जापान ने भी की है। जापान की सरकार ने भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल बिना किसी दुष्प्रभाव के हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस डाउन करता है। इन सब के चलते अब भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्तियों को पहचान लिया है और इसे एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया है। गामा ओरिजिनॉल का ये मानना है भारत सरकार का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर मैं भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म श्री अवार्डेड डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की स्टेटमेंट की बात करूं तो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी जिसमें कहा गया कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में आगे ये भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में होने वाले हार्ट अटैक की संभावनाओं को भी शून्य मात्र कर देता है। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी जो कि सीनियर डाइटिशियन है एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है, जो कि हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है, तो हमें रोजाना लाजमी अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना पड़ेगा। हृदय रोगी नहीं, डायबिटीज के रोगियों के लिए भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आया है गामा ओरिजिनॉल। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो हर छठा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, और अगर मात्र भारत की बात करूं तो 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त थे। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब लोग गूगल पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, खुद रिसर्च कीजिए एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। नव भारत न्यूज पुणे जैसे बड़े अखबार में इस बात की चर्चा की गई कि गामा ओरिजिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर चारू दुआ जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली में, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटीज को हील करने में, ठीक करने में सक्षम है। सिर्फ यही नहीं, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हमारी दिमागी समस्याएं, ब्रेन की समस्याएं, भूलने की बीमारी, या फिर शरीर का कांपना, बहुत तेजी से शरीर के अंगों का कांपना और हमारे ब्रेन का उसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाना, ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का ये मानना है कि गंभीर से गंभीर दिमागी बीमारियां, डिमेंशिया, पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी बीमारियां
जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं, उनको होने से रोका जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करके। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हमारे शरीर में पैदा होने से रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, कैंसर की बीमारी को हम सब लोग जानते हैं, हम सबके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उन कैंसर सेल्स को पनपने की क्षमता नहीं देता गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, डॉक्टर राहुल भार्गवा का कहना है, जो कि भारत के टॉप मोस्ट कैंसर एक्सपर्ट हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स पनप नहीं पाते। अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स हमारे शरीर में पनपने की पोजीशन में नहीं आते अगर हम गामा ओरिजिनॉल का उपयोग कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूं गैस्ट्राइटिस की, पूरे भारत में 35% लोग गैस की, पेट की, कॉन्स्टिपेशन की, डाइजेशन की समस्या से ग्रस्त हैं। और वहीं पर अगर गामा ओरिजिनॉल की बात की जाए, तो गामा ओरिजिनॉल हमारे पेट में हर एक समस्या से हमें निजात दिलाता है। इस बात की पुष्टि की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। जी हाँ, अमेरिका का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी अल्सर एजेंट के रूप में काम करता है। अगर हम इसका लगातार लंबे समय तक उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अल्सर पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लंबी रिसर्च के बाद इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी नहीं होता। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि अगर पेट में किसी भी बीमारी का कोई सिम्टम है, कोई लक्षण है, तो उस लक्षण के ऊपर भी काम कर सकता है गामा ओरिजिनॉल, और एक बड़ी बीमारी को हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं करने देता। इतना ही नहीं, हमारे लीवर को भी सपोर्ट करता है। डॉक्टर अमिता नादर का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल के ऊपर काम करके उन्हें ये पता चला कि हमारे लीवर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर लीवर में कोई डैमेज या इंजरी हो, जिसका कारण कोई भी हो सकता है, गलत खान पीने की आदतें या फिर शराब का सेवन, उस डैमेज और उस इंजरी को हील करने में एक बड़ा रोल अदा करता है गामा ओरिजिनॉल। ऐसा कहना है डॉक्टर अमिता नादर का। थायराइड के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी बनकर सामने आया है, जिसमें सबसे पहला टेस्टिमोनियल हमारे पास डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का है। थायराइड के हर एक मरीज के जीवन में एक प्रकार से रामबाण इलाज है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का ये मानना है कि पूरे भारत में हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। इतना विश्वास डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने गामा ओरिजिनॉल पर दिखाया। समय समय पर अखबारों में गामा ओरिजिनॉल की चर्चाएं होती रहती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी के मरीज, जो कि भारत में करीब करीब 90% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से ग्रस्त हैं, उन सब के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहना है डॉक्टर प्रतिभा डोगरा का। डॉक्टर साहिबा ने खुद सामने से आकर हमें बताया कि कोरिया में हुई एक रिसर्च से हाल ही में ये पता चला है कि इंसोम्निया नाम की समस्या, जो कि दिमागी समस्या है, जिसमें रात को नींद नहीं आती और हमारा दिमाग जागृत अवस्था में रहता है, उस समस्या का दुनिया भर में सबसे बेहतरीन इलाज एकमात्र गामा ओरिजिनॉल है। हम ये समझ गए हैं कि हर एक बीमारी का इलाज गामा ओरिजिनॉल कर सकता है। हर एक बीमारी के सिनारियों में हमारे साथ एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर गामा ओरिजिनॉल हमारे साथ खड़ा है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। जी हाँ, हर एक भारतीय की पहली और आखिरी जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल को जगह दें, अपनी डाइट में इसको हिस्सा बनाएं, और डेफिनेटली अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से बचने के लिए आप गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने बिल्कुल सही समय, आप हमेशा अपने आप को समय में फिट कर लेती है, ये आपकी बहुत बड़ी कला है आपके अंदर। बिल्कुल आपने सही समय सबको फ्री कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे पास 1 मिनट का समय है। कोई साथी विशेष कुछ बात हो तो जरूर मैडम से कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो ले सकते हैं। जी ममता जी प्रकट होइए। समय के अंदर जी, चलिए ममता जी अनम्यूट करिए मैडम आपको। हेलो जी 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 सर, मैंने ये गामा ओरिजिनल खाया 2 महीने, तीसरे महीना खा रही हूँ मैं 3 महीने से। तो मेरा वेट बढ़ा है इससे। बढ़ा है? नो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। नहीं, मैंने न्यूट्री चार्ज और गामा ओरिजिनल
दोनों मैं 3 मंथ से खा रही हूँ। तो मेरा ये- 7 केजी बढ़ा है वजन। 7 2 महीनों में? हाँ जी। यू शुड गेट योर थायराइड चेक। आप थायराइड नहीं है मुझे। एक बार चेक कराएं। फिर- हाँ, मैंने कितनी बार थायराइड चेक कराया, क्योंकि मेरा वेट पहले भी वो था, पहले मेरा 69 था, अब 75 हो गया। पहले भी चेक कराया था मैंने, तो तभी कभी भी थायराइड मेरे को नहीं आया। आप उम्र कितनी है आपकी? मेरी 40। ड्यूटी चार्ज वुमेन बंद करके देख लो, सही हो जाएगा। ठीक है। वुमेन नहीं लिया है मैंने, न्यूट्रीचार्ज वेज और मागा लिया है। अच्छा फिर तो कोई और वजह है उसकी, फिर इसका कोई बिल्कुल असर ना। नहीं है। तो जितनी मुझे जानकारी है, ओमेगा 3 से भी वजन नहीं बढ़ता। ओमेगा 3 तो आपके जोड़ों के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, उसके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ऐसा पहली बार मेरे को सुनने में आ रहा है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करके वजन बढ़ गया। ये जबकि हमारे पास एक से बढ़कर एक टेस्टिमोनियल्स हैं। लाल बहादुर जी हैं जिनका इतना वजन कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है ममता, शायद कोई और कारण है। आप रिसर्च कीजिए, देखिए अपनी बॉडी की तरफ कि क्या इन्फ्लामेशन तो नहीं लग रही है आपको, फुलावट तो नहीं लग रही। हालांकि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से इन्फ्लामेशन कम होनी चाहिए। मैं आपसे फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, अब आप पिछले 2 महीनों से गामा ओरिजिनल खा रही हैं, इसे जी। छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। बिल्कुल भी इसे मत छोड़िएगा। अपनी डाइट में देखिए क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है, कोई जीवन शैली में बदलाव हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको सर्च करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हमें नहीं होता, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी शुरुआत होती है। तो आई थिंक कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना हार्मोनल इम्बैलेंस भी जांच करवा लें, शायद उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी। जी मैम। थैंक यू ममता जी, शुक्रिया। चलिए, हमारे बीच में रणवीर जी हैं। जी रणवीर जी, प्रकट होइए, अनम्यूट कर दिया गया आपको। चलो एक बार और कर लीजिए। जी रणवीर जी, अनम्यूट करो। आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है रणवीर जी। ओके जी अब बताइए। यार सिंह सर, जैसे बताइए। सर मैम से एक क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो अपने पास 2 कैंसर वाले मरीज हैं और उन्हें मालूम नहीं है सर, तो उनको जैसे कैंसर से ज्यादा पीड़ित हैं, खाना नहीं खा पा रहे, तो उनके लिए गामा ओरिजिनल बिल्कुल सपोर्ट देगा, दे बिल्कुल सकते हैं? सपोर्ट देगा, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो उनकी डॉक्टरी दवाई चल रही है उसको तो देना ही देना है। गामा ओरिजिनल अगर उनका स्टेज बड़ा है, आगे की स्टेजेस हैं, तो उनको दिन में आप 3 कैप्सूल्स भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें रिलैक्स रहें। उनके शरीर में जो दर्दों की समस्याएं होंगी, खाने पीने में जो मजबूत दिक्कतें आ रही होंगी, उससे उनको आराम मिल पाएगा। जी जी, तो दिन में 3 बार दे सकते हैं? यस। ठीक ठीक, थैंक यू मैम। चलिए धनपत जी, जी धनपत जी बताइए। जय आरसीएम सर। जी आर सिंह बताइए। दिव्या मैम से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे कैंसर है, सेकेंड स्टेज है, अभी कीमो चल रहा है, तो 2 महीने से हम भी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाते हैं। बहुत तो बढ़िया। और क्या करना होगा? अभी कीमो भी चल रहा है मैम। मेंटल स्टेट पर काम करना होगा, कुछ भी नहीं होगा। समस्या है, बीमारी है, आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, हर बीमारी का इलाज साइंस के पास है, टेक्नोलॉजी के पास है, कुछ भी नहीं होने वाला। गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल कीजिए, भगवान जी आपको बहुत लंबी उम्र देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए गीता कुमारी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जय आरसीएम सर। जय आर सिंह बताइए। दिव्या मैम, हाँ, मेरा इस साइड में दर्द होता है, तो हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, फिर भी मतलब दर्द ठीक नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा पेन होता है। ज्यादा ना, मीठा मीठा मतलब करते रहता है। देखिए, जिस साइड पर आप दर्द बता रहे हैं वहां पर 2 चीजें हो सकती हैं। पहली तो ये हो सकता है किडनी में स्टोन्स हो, दूसरी अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। जो किडनी में स्टोन है उसका मीठा मीठा दर्द रहता है, उसका बहुत ज्यादा सिवियर दर्द कभी कभी होता है, साल 6 महीने